पहले एक सुंदर और विशाल राज्य में राजकुमार आरव रहते थे। वो दयालु, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उसी के पास वाले राज्य में रहती थी अनन्या, एक सुंदर, सरल और सच्ची लड़की। पिताजी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। चुप रहो अनन्या, सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। हमारे राज्य से कोई चोरी करे ये अस्वीकार्य है। जाओ, हमें तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना। राजा विवेक के अन्याय से दुखी अनन्या जंगल में भटकने लगी। कई दिन बिना भोजन के बाद वो थककर एक पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर पड़ी। यह युवती तो बेहोश है। सिपाहियों, इसे महल ले चलो, इसका तुरंत इलाज करवाओ। कुछ समय बाद अनन्या को होश आया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने आरव को देखा। नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मुझे दंड मिला। अब डरने की जरूरत नहीं, तुम अब सुरक्षित हो अनन्या। सच्चाई कभी हारती नहीं। धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ गए। समय बीता और आरव का राज तिलक हुआ। अब वे राजा बने और अनन्या रानी। उनके राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। आरव, मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा क्या? चलो रानी, कल हम तुम्हारे घर चलते हैं। शायद अब समय आ गया है पुराने घाव भरने का। दिन दोनों अपने सैनिकों के साथ राजा विवेक के राज्य पहुँचे, लेकिन वहाँ अफरा तफरी मची थी। एक दुश्मन सेना हमला करने वाली थी। भागो भागो, दुश्मनों ने हमला कर दिया है। मेरी पत्नी का राज्य है। जब तक मैं जीवित हूँ, कोई इसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सिपाहियों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और आरव ने बहादुरी से दुश्मन को हरा दिया। राज्य बच गया। राजा विवेक ने जब अपने उद्धारक का चेहरा देखा तो उनकी आंखें भर आईं। ये तो मेरी बेटी अनन्या है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझसे बहुत अन्याय किया। जी, अगर आपने मुझे जंगल में ना भेजा होता तो शायद मैं आज इतना मजबूत ना बन पाती। अब कोई शिकायत नहीं, बस आपको देखकर मन भर गया। राजा विवेक ने अपनी बेटी और दामाद को गले से लगा लिया। तीनों राज्यों में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा आरव और रानी अनन्या ने प्रेम, क्षमा और सत्य के मार्ग पर अपना जीवन व्यतीत किया।